बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। बड़ा टाकरा एक दफ़ा फिर आज एशिया कप में होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक दफ़ा फिर मद्दे मुकाबिल होगी और बड़ा मैच है। ये कहा जा रहा है कि आज बहुत बड़ा मैच हो सकता है और पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिहाज से यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो लास्ट मैच में जहाँ पर इंडिया ने इस मैच में कामयाबी हासिल की थी एशिया कप के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान जब इस मैच में शिकस्त खाया तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्सी सामने आती हुई दिखाई दी इस मैच के हवाले से। तो उस पर बहुत से बहसें हुई, उसमें मामलात रेफरी तक गए, रेफरी के बाद रेफरी ने माफ़ी मांगी, उसके बाद पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच खेला। फिर पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया की टीम की अगर हम बात करें तो लास्ट इंडिया ने जो मैच खेला है ओमान के खिलाफ, और ओमान ने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई उस मैच में, तो आज थोड़ा सा प्रेशर इंडिया की टीम पर भी होगा पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है आज के मैच में, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो 9 मैचेस के अंदर 8 मैचेस वो टीम जीतने में कामयाब रही है जो पहले फील्डिंग करती रही है। तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान किस प्लान के साथ आज एक दफ़ा फिर मद्दे मुकाबिल होगा इंडिया के खिलाफ, उस पर आज हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है नौरिश खान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इंटरनेशनल विकेट कीपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जावेद कदीर हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। जावेद साहब, आपका भी बहुत थैंक्स है। और नौरिश, एक बड़ा टाकरा आज फिर है और आप पाकिस्तानी जर्सी आज पहनकर आई हैं, यकीनन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार सभी कर रहे हैं। पिछले मैच में पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह हमारे जोश और जज्बे हैं ना, वो कम होने के नाम नहीं लेते हुए दिखाई देते पाक इंडिया मैच के दौरान। और यही देखा कि आज भी शहर कायद बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं एक दफ़ा फिर, और वहां पर आवाम तवक्को कर रही है कि पाकिस्तान टीम आज परफॉर्मेंस दे और इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करे। तो नौरिश, कैसे देख रही हो? सबसे पहले तो वो मोहब्बतें अपने मुल्क से आज भी कायम हैं, आज भी उसी जज्बे के साथ पाकिस्तानी शायकीन बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मैच देखने के लिए बेताब हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। दूसरा ये कि देखिए, जज्बा तो अपनी जगह है। वो बड़ा मशहूर गाना है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। तो बात ये है, मैं पर्सनली जो है एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है आज फाइट करे। मुझे बस फाइट दिखनी चाहिए। अगर आप प्लेट में से जाके अगलों को मैच दे दोगे तो वो तो फिर अच्छी चीज़ नहीं होती ना। फाइट अंटिल द लास्ट बॉल, अंटिल द लास्ट विकेट, अंटिल द लास्ट रन। बस मुझे फाइट चाहिए, पाकिस्तानी टीम अच्छी फाइट करे और अपना बेस्ट दे दे ग्राउंड में। अच्छा, फाइटिंग की बात कर रही हो आप। पाकिस्तान टीम में पिछले चंद मैचेस में अगर हम देखें तो बैटिंग इस किस्म की नहीं रही कि हम तवक्को कर सकें कि पाकिस्तानी बैटर्स बड़ी बारी खेलते दिखाई दें। कुछ इनफॉर्म, कुछ आउट ऑफ फॉर्म का सिलसिला बैटर्स के साथ जारी है। फ़खर किसी में रन करते हैं, किसी में नहीं करते हैं। साइम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। हसन नवाज से काफ़ी तवक्को होती है, हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे साहबज़ादा, पिछला मैच अगर हम देखें तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, विकेट पे स्टे किया, लेकिन 44 पे 40 रन उन्होंने स्कोर किए हुए थे। आज जिम्मेदारी आप समझते हैं किन किन बैटर्स के ऊपर होगी? आज रोल अदा करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बात वही होती है कि टॉस तो सिर्फ आपको 2.8% इंक्रीज़ करता है आपका चांस ना गेम में होने का। बाकी का जितना भी चांस है वो आपको अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना साबित करना है। तो बात सारी ये है कि आपने पूछा कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फ़खर जमान के ऊपर जो है बहुत ही पिविटल रोल उनके ऊपर होगा। उनके कंधों पे बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें आज एंकर करना, और हमेशा उनसे उम्मीदें होती हैं। मेरे ख्याल है कि पिछले 2 मैचेस की जो परफॉर्मेंस देखें तो उसमें शाहीन से भी हमें उम्मीद होगी कि वो परफॉर्म करे। लेकिन इस पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी, थोड़ी देर में आती हूँ उस पर। बैटर्स में हमारे पास साहिबजादा फरहान, अगेन मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि वो थोड़ा एंकर करेंगे। मुझे ऑनेस्टली हारिस और सलमान से भी उम्मीदें हैं, और फ़खर से भी, तो वो तो है ही है। लेकिन साइम को आज जो है ना प्रूफ करना होगा कि वो वाकई बड़े मैच के खिलाड़ी है, और हम उस पर रिलाई कर सकते हैं जब हमें क्रूशल मोमेंट्स पे रन्स चाहिए हो। मैं बात करी थी शाहीन की। शाहीन को ऑल्दो कि हम एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छी बैटिंग करें, लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़े से ना ग्रीवेंसेस हैं। वो ये कि हम लोग बजाय इसके कि शाहीन के उस उसको सेलिब्रेट करें जो रन स्कोर के, जो कि नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए कि शाहीन की बैटिंग की नौबत क्यों आई? हमारे ओपनर्स मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? जब साहिबजादा फरहान ने बुमराह को 400 बॉल्स बाद 2 छक्के लगाए, और उसके बाद शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। सुफियान मुकीम जो अपने डेब्यू कर रहे थे इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में, वो तक बुमराह को हिट करने में कामयाब हुए। तो आज का मैच यही होगा कि जो टीम अपने नर्व्स पे काबू पाएगी वही जीतेगी। चलें, नर्व्स पे जो टीम काबू पाएगी वो जीतने में कामयाब रहेगी। विकेट कीपर बैटर जावेद कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब,
पाकिस्तान टीम पिछले मैच में शिकस्त खाई इंडिया के ख़िलाफ़ है, क्या खामियां देखी आपने और आज उन खामियों को कहां तक दूर करने की ज़रूरत है, किस प्लान के तहत जाना है, प्लान अगर ए फेल होता है तो बी पे किस तरह अमल करना है, तो ये आप समझते हैं कि आज मैनेजमेंट ने बैठ कर ये सारे फैसले किए होंगे? जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान को आपसे उम्मीद है, ठीक है। 11 लड़कों से 12 लड़कों से खेल रहे हैं और आप लोग ऐसे मैच हार रहे हैं। आप लोग इससे पहले भी इतना अच्छे मैच नहीं खेले ये लोग इंडिया से। तो अभी चाहिए इन लोगों को बिल्कुल चेंजिंग करें, अपने अंदर अपना अच्छा सा यूज़ करें। मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ कि सईद अनवर, आमिर सिर को देखें पावर प्ले यूज़ करते थे, ये लोग करते ही नहीं है पावर प्ले यूज़। जब शहनशाह अफरीदी जब छक्के मार सकता है, अपना 5 या 4 6 मार सकता है, तो बैट्समैन क्यों थोड़ा सा स्टे करके खेलें। और साइम अय्यूब को वही चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले लो। 3-4 ओवर स्विंग होते हैं, 5 ओवर स्विंग होते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता। शहनशाह अफरीदी ने छक्के मारे, ठीक है, साहबजादा फरहान ने रन बनाए, तो यही है बस। अच्छा, साहबजादा फरहान ने रन बनाए, लेकिन अभी नॉरिश से भी बात हो रही है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच के अंदर। पिछले मैचेस अगर हम माजी में उठा के देख लें तो तमाम मैचेस के अंदर फील्डिंग करने वाली टीम ज़्यादातर 90% कामयाब रही है। तो आज समझते हैं अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता, पिछले मैच में हमने बैटिंग की, आज के मैच में फील्डिंग कर सकते हैं अगर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मेरा तो ये अभी सुबह भी भाई से नाश्ते पे बात हुई थी कि टॉस जीत के पाकिस्तान पहले फील्डिंग कर ले, अपने आप में चेंजिंग लाए। जाहिर सी बात है, आप चेंजिंग लाओगे तो कुछ होगा ना। चले, चेंजिंग लाएंगे तो बहुत कुछ होगा। इस चेंजिंग पे मजीद भी बात रहेगी नॉरिश है। और टीम प्लान क्या होना चाहिए आज? 11 रुकनी स्क्वाड कौन सा उतरना चाहिए ग्राउंड के अंदर? पिछला मैच हमने देखा कि 2 तब्दीलियों के साथ हम टीम में गए थे। हारिस रऊफ भी खेलते नजर आए थे, उसमें खुशदिल भी नजर आ रहे थे। लेकिन आज बड़ा मुकाबला है और एक दफ़ा फिर बड़े मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। फिर हम देखते हैं कि हारिस की कोई ख़ास परफॉर्मेंस लास्ट मैच में नहीं रही। खुशदिल से हमने मौका दिया, उम्मीद कर रहे थे खुशदिल वहाँ लंबी बारी खेलेंगे, अखलाक को पूरा करेंगे, लेकिन खुशदिल ने भी वहाँ पर कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो आप मिडिल ऑर्डर पर आप समझती हैं कि एक ऐसे बैटर को मुस्तहकम होना चाहिए जो परफेक्ट हो और उसके लिए हुसैन तले डग आउट पे बैठे हैं? अब बात वही है ना कि खुशदिल शाह पे जब हम बात करते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमने उन्हें इनफ मौके दिए हैं। हमारे पास ट्राई नेशन सीरीज़ थी, हमारे पास एशिया कप के पहले मैचेस थे, ओमान के ख़िलाफ़ हमने मैच खेला, यूएई के ख़िलाफ़ खेला, क्या हमने उसमें उन्हें मौका दिया? तो बात सारी है कि हमने अभी रिसेंटली यूएई के अगेंस्ट खुशदिल शाह को मौका दिया है। हमें उससे पहले ओमान के खिलाफ हम उन्हें एक्सपेरिमेंट करवा सकते थे, ट्राई नेशन सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट करा सकते थे। फिर वो फेल होते ना तो फिर उन पर क्रिटिसिज्म बनता था, ठीक है। तो एक मैच उन्होंने खेला है, उनके मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही तो कभी कभी कंडीशंस आपका डे नहीं होता, कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, तो बात सारी है। लेकिन बात वो ये कि आपको अपनी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे ना तो रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं, आई एम अफ्रेड। दूसरी बात यह है कि मुझे लग रहा है हारिस रऊफ को इनको इंक्लूड करना चाहिए। पहले इन्होंने इंक्लूड नहीं किया तो उसका रिजल्ट हमने देख लिया। हारिस रऊफ को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि फिर हमारे पास जो है पावर प्ले के लिए एक ऐसा बॉलर शाहीन, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आज भी ये लोग शाहीन को रेस्ट कराएंगे, तो जो है ना इनके पास पावर प्ले में एक ऐसा एक्स्ट्रा बॉलर आ जाएगा हारिस रऊफ की फॉर्म में जिस पे लोग रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा बॉलर आ जाएगा इसमें। जावेद साहब, आज की विकेट जो है और आज जहां मैच हो रहा है जिस ग्राउंड पर, उसमें फास्ट बॉलर थोड़ा सा हेल्प आउट मिलती है। और यहाँ अगर आप समझते हैं कि इंडिया की टीम भी कोई हल्की नहीं है, उनके पास भी अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान के पास भी डग आउट पर अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। सुफियान की अगर हम बात करें तो सलमान मिर्ज़ा की अगर मैं बात करूँ तो सलमान डग आउट पर बैठे हैं, हसन अली डग आउट पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ आज अब मौका मिल सकता है या फिर हम कार फ़हीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर को मौका देंगे? बिल्कुल, नया बॉलर, नई बॉल जो होती है ना, सीम भी होती है और स्विंग भी होती है। अगर 10-12 साल का बच्चा भी बॉलिंग करेगा ना, 13 साल का बच्चा, तो स्विंग होती है। आप फ़ायदा उठाएं, वसीम जूनियर को खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं नई बॉल। अच्छा, वसीम जूनियर से उम्मीद रख रहे हैं आप? ये नौरिश आपकी जिस तरह वसीम जूनियर की बात हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सलमान मिर्ज़ा डग आउट पर बैठे हुए हैं और इंडिया ने इतना सर्च उन्हें नहीं किया हुआ, तो एक सरप्राइज़ हो सकता है इंडिया के लिए अगर आज का मैच में हम सलमान को मौका दे दें। मैं इससे कुछ हद तक इत्तेफाक करती हूँ कि एक साबिक क्रिकेटर भी हैं हमारे लेजेंड, उन्होंने भी यही बात की थी जो आप कह रहे हैं कि शाहीन अब पिछले मैच से पहले कही थी जो इंडिया के खिलाफ हमारा लास्ट मैच हुआ था कि जो इंडिया है वो शाहीन अफरीदी को माइंड में प्रिपेयर करके आए हैं। तो अगर आप उनको
सलमान मिर्ज़ा को लेके जाते हैं तो एक इंडिया के लिए सरप्राइज़ पैकेज होगा और ये हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। जैसे हमारे प्लेयर्स जो थे वो बुमराह का इतना डर था कि बुमराह ने ऑनेस्टली, मुझसे लोग शायद डिसएग्री करें, लेकिन बुमराह ने कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं कराई थी पिछले मैच में, जैसी वो नॉर्मली अपने प्राइम पे कराते हैं, क्योंकि वो इंजरी से वापस आए हैं। तो मतलब यही बुमराह थे जिनको शाहिद फरहान ने 2 सिक्सेस के लिए हिट किया है, यही बुमराह थे जिनको सुफियान मुकीम ने बाउंड्री हिट की है। तो मतलब बुमराह का सिर्फ आपके माइंड में एक डर था, तो जब तक वो डर खत्म नहीं होगा ना, तो आप फील्डलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते। आज इनको फील्डलेस एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। बिल्कुल, आज एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, आंखों में आंखें डालकर इंडिया का मुकाबला करना होगा। वो दहशत दिखानी पड़ेगी फास्ट बॉलर्स को जो माजी में वसीम, वक्कास, शोएब दिखाया करते थे। आज उसी किस्म की एग्रेसिव बॉलिंग भी करनी पड़ेगी और बैटिंग भी उसी स्ट्राइक रेट के साथ आज करनी पड़ेगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और एशिया कप जारी है, बड़ा टाकरा इस वक्त कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, लेकिन इसके लिए क्या तैयारियां पाकिस्तान टीम कर चुकी है? क्या पिछले मैच की गलतियों पर आज काबू पा लेंगे हम इंडिया के खिलाफ मैच में? उस पर आज बात भी कर रहे हैं अपने शो के अंदर। नौरिश खान हमारे साथ स्टूडियो पे, जावेद कदीर हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं और लेजेंड स्पिनर तौसीफ अहमद ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। तौसीफ भाई, पाकिस्तान इंडिया का एक दफा फिर आज टाकरा है एशिया कप के अंदर, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? और जो पिछले मैच में हमने गलतियां की हैं, आज आप समझते हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना है, आज मुंहतोड़ जवाब देना है इंडिया को पाकिस्तान की टीम ने? सबसे पहले तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया हो गया, सारी चीजें गुजर गई। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि उनकी वेल बैलेंस टीम है और जाहिर है कि हम जो अपनी टीम में देख रहे हैं चीजें, उसमें डेफिनेटली टीम तो वो लड़के हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे, वो अपनी जगह है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कोच साहब किस तरह, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या उनकी स्ट्रेटजी का ही एक तो पता नहीं चल रहा ना क्या है। कभी किसी को कर देते हैं, वो 2 स्पिनर नहीं खेलेंगे भाई, वो सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह कि जाहिर है इंडिया की टीम, मैंने जैसे पहले कहा था, इंडिया की टीम में चीज नजर आती है ना कोई, इसके अलावा दूसरी टीमें भी जो है, अब देखें ना, कल उन्होंने, आप मैच में इतना कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने 2-3 प्लेयरों को बिठा के और जो है वो उनको ट्राई किया और सब कह रहे हैं जी वो देखें उसने 160 कर दिए, उनके खिलाफ फला कर दिए, तो कर दिए तो क्या हो गया, वो हार भी जाते तो मुझे तो कोई वो नहीं था। इसलिए कि वो ट्राई कर रहा है, आप अपने प्लेयरों को ट्राई नहीं कर रहे, इतनी देर बिठाते हैं बेंच पे और उसके बाद एकदम टीम में डाल देंगे तो कुछ दिन क्या करेगा भाई, कुछ भी नहीं करेगा। आप एक प्रॉपर टीम बनाएं जिसमें 5 बॉलर आपके खेल रहे हो और जाहिर है कि अभी तो बैटिंग की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर शहजादा भाई आप अगर देखें, अच्छा इसी पे आता हूं, आपने कहा कि क्या प्लान लेकर कोच चल रहे हैं, जो मैं अब तक समझ सका हूं इस कोच को, माइक हसन को, वो ये कि T20 फॉर्मेट पे वो ज्यादातर ऑलराउंडर पर इन्हिसार करते दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि अभी मुस्तहकम हमारे पास 5 बैटर्स होने चाहिए, उसके बाद ऑलराउंडर और फास्ट बॉलर टीम का हिस्सा होना चाहिए। आप स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर मिडिल ऑर्डर पर, आपके पास एक मुस्तहकम है, हुसैन तलत डगआउट पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दे रहे। आपने खुशदिल को मौका दे दिया वहां पर, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ पर स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर पर, जहां पर सलमान अली आगा भी फ्लॉप हो रहे हैं, हसन नवाज भी फ्लॉप हो रहे हैं, मोहम्मद हारिस भी फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन आपने हुसैन तलत को ट्राई नहीं किया। तो आप समझते हैं एक मुस्तहकम बैटर अगर यहाँ मौजूद होगा तो कुछ फायदा टीम को जरूर होगा? फहीम पिछला मैच नहीं खेले थे ना शायद जी, तो सबसे पहले तो फहीम को आप जो है एक उसने परफॉर्म भी किया हुआ था पहले और जाहिर है वो उसका, अब आप रोज नई टीम खिलाओगे हर चीज, हर उसमें अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं भाई वो तो खेला भी नहीं ना, अभी इस क्रूशल मैच में उसको खिला के अगर उसने कुछ नहीं किया तो आप उसको घर तो कर नहीं जाने देंगे, इसलिए कि वो जिस तरह ये लोग आए हैं ये घर तो नहीं जा सकते इस तरह आराम से। अब तो आपके पास रिसोर्सेज यही है। देखिए सीधी बात है मैं आपको क्या गिनाना चाहता हूं, जैसे कि मुझे बिल्कुल आरिफ साहब ने मुझे वो चीज देखी, 60 पे 1 और 90 पे 5,
ये हमारा सिलसिला चल रहा है, 2-3-4 मैचों में ऐसा हुआ कि आप उठा के देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। भाई मेरे, आप ये देखिए मेरे भाई, क्या आपको रोल दे रहा है आपका कोच, वो अपनी जगह है, आपका अपना भी तो दिमाग है, आप अपने दिमाग से क्यों नहीं खेलते भाई? आप एवं ही किसी को नहीं मार सकते। इससे पहले आप हल्की टीमों से खेलते रहे हो, जहां जरा सी तगड़ी टीम आती है तो आप एक्सपोज हो जाते हो। अभी तो आप अम्मान के खिलाफ भी एक्सपोज हुए हैं, या हमारा किससे मैच था, यूएई के खिलाफ भी एक्सपोज हुए हैं हम। 160 की टीम है हमारी यार, इन टीमों के खिलाफ यार ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, I mean, देखो, अभी तौसीफ इस भाई वक्त आपकी तरफ ये वापस बात- आते हैं। तौसीफ भाई आपकी तरफ वापस आते हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नौरिश, आपसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि इस वक्त तौसीफ भाई भी कह रहे हैं कि हम मुस्तहकम बैटर्स के साथ, मुस्तहकम ऑलराउंडर और मुस्तहकम बॉलर्स के साथ जाएं। लेकिन जो मैंने उनसे भी यही बात कही कि हम जो हमारे कोच है माइक हसन, वो इन्हिसार कर रहे हैं ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पर, जिसका नुकसान शायद हमें हो रहा है। और जो हमारे पास बैटर्स हैं उन्हें भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉलर बन जाए, किसी ना किसी तरह टीम में एडजस्ट हो जाए, अपने रोल से हट जाएं। यही कुछ होता नजर आ रहा है। आप देखें कि साइम फोकस उनका थोड़ा सा बैटिंग से हट गया बॉलिंग पे, और इस वक्त टॉप बॉलर्स भी हैं एशिया कप के अंदर। फिर शाहीन शाह आफरीदी का भी फोकस बैटिंग पे नजर आ रहा था कि हमें माजी में उन्होंने ब्रेक थ्रू काफ़ी पाकिस्तान को दिलाया है, लेकिन वो भी इस तरफ से दूर हो गए। क्या कहोगी इस पर? देखिए, बात सारी ये है कि शाहीन का काम नहीं है बैटिंग करना। अगर वो बैटिंग में हमें रन्स ला के दे रहे हैं ना, तो वो बोनस है, ठीक है। इसी तरह साइम का काम नहीं है विकेट्स लेना। साइम ओरिजिनली बैटर है, शाहीन ओरिजिनली बॉलर है। साइम का काम है कि वो हमें रन्स के साथ जो है ना ओपनिंग पेयर को स्ट्रेंथन करें, ओपनिंग को जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाए पाकिस्तान की। अगर वो हमें विकेट्स ला के दे रहे हैं, वो बोनस है, उस पर ठीक है, अप्रिशिएट करें आप, सब कुछ अच्छी बात है। कैरम बोल्ड कराते हैं, वो वर्सेटाइलिटी होती है, स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग कराते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, सब है। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए कि नौबत यहाँ तक क्यों आ गई है कि हमें साइम अयूब और पे डिपेंड करना पड़ा विकेट्स लेने के लिए, और शाहीन पे डिपेंड करना पड़ा रन्स लेने के लिए। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि मिडिल ऑर्डर क्राइसिस काफ़ी 20-30 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान में कंटिन्यू चलता आ रहा है, और इस पे हमें कोई ख़ास तौर पे काम होता नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपको बताऊँ, करंट टीम में ये पोटेंशियल है कि वो मिडिल ऑर्डर को अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि राइट बंदे को राइट टाइम पे बैट करने के लिए नहीं आप भेज रहे। हम इसी प्रोग्राम में बैठ के कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि हारिस नंबर 3 का बैटर है, मोहम्मद हारिस, उसको आप नंबर 6 नंबर 7 पे खिला रहे हो, ठीक है। फिर कभी आप उसे नंबर 3 पे भेज देते हो, फिर कभी नंबर 6 नंबर 7 पे भेज देते हो। तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ना, इससे आपको आपकी टीम के मैचेस कॉस्ट हो रहे हैं, रन्स कॉस्ट हो रहे हैं। ये चीज़ें जावेद साहब, मोहम्मद हारिस की बात हो रही है, विकेट कीपर आप भी हैं, और जिस तरह मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है ओवरऑल, हम देखते हैं कि ख़ास कारकर्दगी नहीं है, लेकिन आंखों का तारा ज़रूर कह सकते हैं इस वक्त कप्तान के और कोच के, वो परफॉर्मेंस उससे नहीं है। तो कोई बताने वाला वहाँ मौजूद नहीं है, लाखों रुपए लेने वाले मद में वहाँ पर कोचेज वहाँ बैठे हैं। तौसीफ भाई है लाइन पे? जी जी, तौसीफ भाई है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। तो तौसीफ भाई शायद लाइन ड्रॉप हो गई उनके। कि भाई शहजादा भाई, कोच अपना प्लान सब देता है, आप क्रॉस शॉट मारते हो, आप क्रॉस मारते हो। हारिस ने लास्ट मैच में इतना क्रॉस शॉट मारा, हमारे सारे प्लेयर क्रॉस शॉट मारते हैं। साइम अयूब को जब बॉल इधर आ रहा है ऐसे कैच दे दिया, बॉल को आने दो, क्रॉस नहीं खेलो। आप उनके प्लेयर देखें, सामने मारते हैं बस। मैं तो बता ही सकता हूँ ना, मैं कोच हूँ, पॉइंट की बॉल है पॉइंट पे मारे, लोग क्रॉस खेलते हैं। साइम भी यही गलतियां कर रहे हैं। साइम ने किसके खिलाफ मारा, जो बैट के जो मिड विकेट मार रहा था, नो लॉक शॉट, किससे मैच? नहीं बैट के मिड विकेट, लास्ट मैच किससे था? इंडिया से पहले, इंडिया से, यूएई से लास्ट मैच हम खेल लेते। मैंने आपको फिर बोला, मैं तो घर भेज देता उसको। मैं न्यूजीलैंड में था, मैंने एक शॉट मारा बैठ के, तो मुझे कोच ने बोला आप ईदगाह जाओ, ईदगाह अन्नू भाई पार्क जाओ। मैं कोच कौन था? कोच वो था मेरा अपना खालिद इबादुल्ला, न्यूजीलैंड के, जो पाकिस्तान के खिलाफ थे 200 रन बनाए थे, वो न्यूजीलैंड के कोच थे। आरिफ अली खान अब्बासी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने न्यूजीलैंड से उनको बुलाया था। फिर पाकिस्तान भेजा आपको वापस? नहीं, गलती मैंने उसके बाद सामने खेला, अपनी गलतियों पे काबू पाया। देखिए जी यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया है। हम लोग भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी जितने एनालिस्ट हैं, जितने भी मैं एनालिसिस देख रही हूँ, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, वो भी यही बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सिंपल सी बात है, आप इंडिया के खिलाफ बैटिंग करने आ रहे हो,
पावर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, सही है। आप उसी में अगर अपनी 2-3 विकेट्स दे देते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाता है। दूसरी बात ये कि साइम की मैं बात कर रही हूँ, जब आप ओपनिंग करने आ रहे हो वैसे ही अगर इंडिया है दूसरी टीम तो वैसे ही आपका नो डाउट आपके ऊपर प्रेशर होता है इंडिया के बॉलर्स के, स्पेशली बुमराह जब आ रहा है पहले ओवर कराने। तो आप किस माइंडसेट से जो है बुमराह को पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हो, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट्स खेलने की कोशिश करो जहाँ पे क्लियरली वहाँ पे फील्डर खड़े हुए हैं। तो आप मतलब इस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना वो ये नहीं कहती कि आपको हर शॉट पे आप एग्रेसिवली तो कौन सी मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं हम? दुनिया की तमाम टीमें 300 रन स्कोर कर रही हैं, हम आज भी 160-80 पे घूम रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है मॉडर्न डे क्रिकेट का ये मतलब है कि आप सिचुएशंस के मुताबिक प्रॉपर्ली अडेप्ट करो। अब अगर दुबई की पिच को हम देखें तो वहाँ पे एवरेज स्कोर आपका 149-150 है, वहाँ पे अगर आप 170 तक भी बना देते हो तो इट इज़ मोर देन गुड। ऑल्दो अगर हम नेचुरली स्टैट्स पे बात करें तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आपका बेयर मिनिमम चल रहा है तकरीबन, अब तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के बाद तो और स्टैंडर्ड्स रेज हो गए, बट बेयर मिनिमम आपका 200-250 चल रहा है T20 में। लेकिन अगर आप 170 उस पिच पे बना लेते हो जहाँ पे 150 आपका एवरेज है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप 120 तक भी, 120 छोड़े ना, पिछले मैच में तो 100 भी मुश्किल लग रहे थे, शाहीन अगर ना आके वो 30 प्लस रन्स बनाता। तो बात सारी है जैसे अभी बात करते हैं कि क्रॉस शॉट्स खेल रहे हैं और साइम तो मतलब सीधे बल्ले से खेल रहा है और पहली डिलीवरी से जो है ना वो शॉट बड़ी हिट करने की कोशिश है जिसमें आउट हो रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे मिसिंग लगी पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये कि स्ट्राइक रोटेशन मुझे नहीं समझ आ रहा किधर चली गई है। ना स्ट्राइक रोटेशन हो रही है, ना रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही है। इंडिया की ही वो यही टीम इंडिया की थी, इंडिया में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सूर्या कुमार यादव, मतलब ये लोग खड़े खड़े मार सकते हैं। और सूर्या कुमार ने टोटल 2 शॉट्स मारे, स्वीप कट स्वीप कट स्वीप कट, इसमें पूरा मैच इन्होंने निकाला पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये मतलब प्लेयर्स हैं, ये खड़े खड़े मार सकते हैं, इवन ये भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स मिसिंग है। इसके अलावा साइम अयूब का मैं बात करी थी, पहली बॉल से हिट करा रहे हैं, 1-2 ओवर्स लो, पिच को समझो, कंडीशंस को समझो, फिर आप अटेम्प्ट करो उसको हिट करने। बिल्कुल अटेम्प्ट करो। और जावेद साहब इन्होंने बात की सिंगल डबल्स की, हम पिछला मैच अगर उठा के देखें हम इंडिया के खिलाफ 120 बॉल्स पे अब 63 डॉट्स बॉल बॉलिंग का डिफरेंट है। तो आप समझते हैं बॉलिंग का डिफरेंट तो नजर आ रहा है, लेकिन लाइन और लाइन बड़ी अच्छी है, बॉल रोटेशन होती है उनकी, इन लोगों ने अच्छी बॉल नहीं की। नहीं ये तो बॉल अच्छी नहीं की ना, हम तो बैटर्स की बात कर रहे हैं। 63 बॉल्स अगर आप डॉट खेल रहे हैं तो आपने सिंगल, अगर 63 पे 63 सिंगल्स होते हैं तो शायद स्कोर हमारा काफी होता, हम 170 के लगभग हम करने में कामयाब होते हैं। कितनी डॉट बॉल की? 63 हमने लास्ट मतलब इंडिया के खिलाफ 10 ओवर 11 ओवर किए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा थोड़ी होता है। 10.5 ओवर हमने। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको सिंगल नहीं निकालना आ रहा, फिर जैसा इस पर मजीद आएंगे इस डॉट बॉल्स के ऊपर कि कहाँ पर हमें इस डॉट बॉल्स पे काबू पाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमने यूएई के खिलाफ भी जो है ना डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेले हैं, इस पर भी बात रहेगी। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे डॉट बॉल्स के हवाले से और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे तौसीफ अहमद लेजेंड स्पिनर मौजूद थे। तौसीफ साहब आपका बहुत थैंक्स, आपने विनर्स स्पोर्ट्स पे टाइम दिया। और दोबारा मैं जावेद कदीर की तरफ आते हैं। जावेद साहब आपने बात की यहाँ पर जो है हमारे बैटर्स, और नॉरिश ने भी यही कहा कि हमारे बैटर सिंगल डबल पर इंसार नहीं कर रहा है। हम यही स्ट्राइक रेट पर बातें करते थे बाबर आजम पर, रिजवान पर, लेकिन वो स्ट्राइक रेट को तो कम से कम अपना बेहतर नहीं कर रहे थे, लेकिन सिंगल डबल से उनसे जरूर हो रहे थे। यहां हमें तो ये प्रॉब्लम भी आ रही है, बाबर रिजवान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। जाहिर सी बात है, बाबर आजम तकरीबन सिंगल डबल रन बनाता था, रिजवान भी बनाता था, बिल्कुल बनाता था। और बात ये है कि ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अब शहजादा भाई मैं आपको बहुत हिटे मारने की ज्यादा प्रैक्टिस होती है सिंगल डबल। जावेद मियादाद, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मैं इनके साथ खेला हूँ, ये लोग सिंगल डबल प्रैक्टिस करते थे ना, मेन पिच पे जाके कट मारते थे पॉइंट पे, कवर पे। ये लोग नहीं करते, ये लोग 6 की प्रैक्टिस करते हैं, बस 6 की और स्वीप। नॉरिश इस पे क्या कहोगी? ये बड़ा इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस कर दिया है यहाँ पर कि बैटर साहब छक्कों यानी कि हार्ड हिटिंग को ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन के अंदर आजमाने की कोशिश करते हैं। सिंगल डबल्स का इंसान बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसका नतीजा हमारे सामने है कि हमने जितनी डॉट्स बॉल्स अगर पिछले 15, 20 या 25 मैचेस को देख लें T20 को, तो शायद हमने सबसे ज़्यादा दुनिया भर के अंदर डॉट बॉल्स खेली हों।
लेकिन 2025 के मुताबिक स्टैट्स आपके यही कहते हैं कि स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान की डॉट बॉल परसेंटेज 38% है और पेस के खिलाफ 40% है। अभी पिछले मैच में हमने 63 डॉट बॉल्स खेली हैं। तो बात सारी ये है कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रैक्टिस में ना नज़र आ रहा होता है, जो आप प्रैक्टिस करते हो ना रिफ्लेक्ट करती है आपकी फाइनल परफॉर्मेंस में। तो नज़र आ रहा होता है कि हार्ड हिटिंग पे ज़्यादा फोकस है। मतलब हर बॉल को आप आउट ऑफ द पार्क हिट करने की कोशिश कर रहे हो। सलमान आगा पे तो मुझे हैरत हुई जब वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, इतना डर के, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना डर के क्यों खेल रहे थे। यही शाहीन थे, हमारी तरफ से शाहीन थे जिनकी प्रैक्टिस के जिनके ब्रांड नेम था इंडिया के लिए कि शाहीन का डर था कि यार शाहीन अर्ली ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। उन्होंने इंडिया ने शाहीन को इतना फियरलेसली खेला और एक हमारे वालों ने बुमराह को पता नहीं क्या बना दिया था। हालांकि अगर हम दुनिया के बेस्ट बॉलर है बुमराह और इतना आसान नहीं है उन्हें खेलना, लेकिन हमारे पास अच्छे बैटर्स हैं, हम टेक्निक से खेल सकते हैं। शाहीन ने जिस किस्म के छक्के मारे, साहबजादा फरहान ने मारे, हमारे पास अच्छे बैटर्स मौजूद थे जिन्हें उन्हें शॉट से मारना चाहिए था लेकिन नहीं मार सके वो। मैं यही बात कह रही हूँ कि बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नो डाउट, लेकिन अगर हम थोड़ा टेक्निकली इसको देखें ना, हम अगर उनके गेम पे बात करें तो अभी वो इंजरी से वापस आए हैं। मुझे ऑनेस्टली पिछले मैच में उनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं लगी, वो परफॉर्मेंस, वो ग्रूव उनका मुझे नहीं मिला बुमराह का जो मैंने पहले देखा हुआ है उनको, जिस तरह से कि वो अपने प्राइम में जिस तरह बॉल कराते हैं। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ उनके बुरी बॉल्स का वेट करना था टू हिट देम आउट ऑफ द पार्क। मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे सुफियान मुकीम आउट हुए हैं, मतलब वो बिल्कुल परफेक्टली इन स्विंग बॉल कराई थी बुमराह ने, उस पर आपको बैक फाइन लेग की तरफ खेलने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी वो शॉट। तो जब आप इस तरह की आपकी शॉट सिलेक्शन, ये इस शॉट सिलेक्शन कौन बताएगा? लाखों रुपए लेने वाले कोच कहाँ बैठे हैं? जब साइम के साथ भी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, हसन नवाज स्ट्रगल कर रहे हैं, कप्तान खुद स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बताने वाला शायद ऐसा लगता है कि कोई नहीं है उन्हें। देखिए मुझे जो फील हो रहा है ना टीम की परफॉर्मेंस देख के, मॉडर्न डे क्रिकेट के टर्म्स सबको पता है लेकिन अंडरस्टैंड करने में जो है ना मुझे लैकिंग नज़र आ रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट आपको हरगिज़ ये नहीं कहती कि आप हर बॉल पे जो है हिटे मारो या आउट ऑफ द पार्क सिक्सेस फोर्स मारो, अंधाधुन मारो, ये नहीं कहती मॉडर्न डे क्रिकेट आपको। मॉडर्न डे क्रिकेट आपको ये कहती है कि आप पिच को जज करो, पिच अगर स्लो है तो उस हिसाब से खेलो और अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ी गेम अवेयरनेस लेके आओ। जहाँ पे रन बनते हैं वहाँ पे रन बनाओ, जहाँ नहीं बनता वहाँ नहीं बनाओ। जो आपके इतने सारे जिन बॉल्स पे आप सिक्सेस और फोर्स नहीं मारे उन पे आप एटलीस्ट सिंगल डबल तो ले सकते हो। ऐसी कितनी बॉल्स थी, काउंटलेस बॉल्स थी जिन पे आप ले सकते थे सिंगल डबल, लेकिन आपने उनको वेट किया कि नहीं, मैंने हिट पे कंसंट्रेट हिट पे किया है। एग्जैक्टली, सिंगल की बजाय हिट, हर बॉल पे हिट। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जी हमारे बार बार ये कहता हूँ, हमारे टाइम में वसीम भाई, वसीम अकरम भाई, वकार यूनुस, आकिब जावेद, अताउर रहमान, इन्होंने बुमराह जो बॉलर है और ये पांड्या है, ऐसे बॉलर पता नहीं कितने थे। चलिए ये थे, लेकिन मैं एक और पॉइंट की तरफ जावेद साहब अपने दौर की थोड़ी सी बात की। तो माजी अगर हम देखें तो बड़ा अगर जो भी इवेंट हुआ करता था उस पर हम देखते थे, चाहे वो एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, तो जब कैंप लगता था तो वहाँ पर हमारे पास लेजेंड जो क्रिकेटर होते थे, जावेद मियांदाद हो गए, तौसीफ अहमद हो गए, दीगर और क्रिकेटर्स हो जाए, वो कैंप में आते थे। खिलाड़ियों की जो खामियां होती थी नौजवान क्रिकेटर्स को, वो उन खामियों को बताते थे। तो अब वो रुझान क्यों खत्म हो गया है? नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। जैसे बड़े बड़े लेजेंड लोग हैं ना, रिस्पेक्ट नहीं करते ये लोग, खुद अपना बस हम अच्छे, ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते किसी की, ना किसी से पूछते हैं। ये नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जो करंट प्लेयर है, रिस्पेक्ट ही नहीं देते तो फिर अल्लाह ताला फिर आपको दिखाएगा, ऐसे रिजल्ट होगा। अब मैं आप एक छोटी सी बात बोलूं, इन बॉलरों को मोइन खान जो टांग रख के मैकग्रा को मार सकता है, तो कुछ भी बॉलर नहीं जो सर मोइन खान है, इनको तो इतना मारते, इन लोगों में दम ही नहीं है। अच्छा चलें, इस दम नहीं है ना, इसी पे मैं आऊँ, क्योंकि लेजेंड क्रिकेटर माजी में जिस तरह आकर उन बैटर्स की गलतियां या उस वक्त के करंट प्लेयर हुआ करते थे वो सीखते थे। मियांदाद ने यूनुस खान को भी बताया, मियांदाद ने इंजमाम को भी बताया, मियांदाद ने मोहम्मद यूसुफ को भी बताया, और दीगर जितने क्रिकेटर्स हैं जब कैंप लगता था वहाँ आकर उन्हें बताते थे। लेकिन अब ये रुझान ख़त्म हो गया, शायद इस बेस पे हमारे बैटर्स जो नौजवान हैं या फिर वो नौजवान प्लेयर जो करंट प्लेयर हैं वो सीखना नहीं चाहते अपने लेजेंड से, ऐसा लगता है। इट कैन बी आइदर वेज। देखिए वो तो हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि क्रिकेट को कमर्शलाइज कर दिया गया है। अब मॉडर्न, अभी रिसेंटली हम जो देखें, पहले जो ना क्रिकेट गेम होता, अभी भी है गेम ऑफ कोर्स, लेकिन मैं किस टर्म से बात कर रही हूँ सर, जावेद सर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे मैं किस टर्म्स में बात कर रही हूँ। जो इनके टाइम में क्रिकेट थी ना, वो आज की क्रिकेट से बहुत मुख्तलिफ। सर हम तो उसी कारकर्दगी पे आज भी खेल रहे हैं।
मैं वही बात कर रही हूँ कि इनके टाइम पे जो क्रिकेट थी ना वो काफ़ी मुख्तलिफ थी इन टर्म्स कि उस वक्त कमर्शलाइजेशन इतनी नहीं थी। अब क्रिकेट को ना कमर्शलाइज कर दिया गया है और आपकी जो मतलब आई डोंट नो व्हाट वर्ड शुड आई यूज़, लेकिन आपकी जो मतलब दिखता है ना कि इंटेंशंस पे तो जाहिर बात है हम नहीं बता सकते किसी की क्या इंटेंशन है, लेकिन ऐसा लगता है कि यू नो पीआर या ब्रांड इमेज के पीछे भागा जा रहा है रादर देन कि आप गेम की खूबसूरती को संवारो, उसको निखारो, तो ये किया जा रहा है। और दूसरा जो इन्होंने बात की ना, मैं काफ़ी हद तक इस पर इत्तेफाक करती हूँ कि फीडबैक जब आप लेते हो ना, चाहे आप कोई भी हो, आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप मीडिया पर्सनल हो, फीडबैक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर लेने वाली क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लोगे ना, ऑफ कोर्स अगला देने वाला भी कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करे, तो आप जो है ना उस पर अगर काम करोगे तो सीखोगे। अब साइम को सब कह रहे हैं कि भाई आप 1-2 ओवर लो, जो है ना 1-2 ओवर लेके ना स्टे करो। अब वो उनकी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि वो नहीं ले रहे करना नहीं चाह रहे। इसी तरह मोहम्मद हारिस भी उसी किस्म की कारकर्दगी, लेकिन जी बात वही है ना कि हमें दिख जाता है गेम देख के कि यार इनको या तो फीडबैक नहीं मिल रही प्रॉपर जो मिलनी चाहिए थी, और या तो फिर ये लोग फीडबैक पे अमल नहीं कर रहे। दूसरा पर्सपेक्टिव भी अगर इस चीज़ का हम देखें तो आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज़, बट अभी आजकल मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जब मैं बात करी हूँ कि क्रिकेट को कमर्शलाइज कर दिया गया है, तो मैं फॉरेन क्रिकेटर्स की भी अगर बात करूँ तो अक्सर हम देखते हैं कि एनालिसिस और जो बताने का सिलसिला है वो टीवी चैनल्स की हद तक रह गया है। चलो टीवी तो चैनल जी जी जावेद साहब, शहजादा मोइन भाई, आपको याद है शेन मोहन अब्दुल कादिर के घर गया था, पता आपको? नहीं पता? ये मैं आपको बड़ी अच्छी बता रहा हूँ। शेन मोहन अब्दुल कादिर के घर गया, उसको रिस्पेक्ट दी कि बॉल कैसे करते हैं, इतना आप सोचें। अच्छा आज मैच है इंडिया के ख़िलाफ़ और सेम टीम आप समझते हैं कि जो यूएई के ख़िलाफ़ हमने खिलाई थी आज उसे ग्राउंड में उतारना पड़ेगा या कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी फास्ट बॉलिंग अटैक के अंदर? बिल्कुल चेंजिंग करनी चाहिए। शहनशाह अफरीदी को आप ड्रॉप करें, बड़ा मैच है। अब आप शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने जबरदस्त 33 रन की बारी खेली इंडिया के खिलाफ। नहीं वो बैटिंग हमें नहीं चाहिए, हमें बॉलिंग चाहिए। सही है, हमें आउट करने हैं। आपको लगता है कि शायद उस किस्म की बॉलिंग नहीं कर पा रहे? जाहिर सी बात है, आप बॉलिंग ही नहीं कर रहे। एक ओवर में कितने रन दिए लास्ट मैच में? आप वसीम जूनियर से करवाएं, ठीक है, और वो क्या नाम है हसन अली, चेंजिंग लाइन हसन अली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल T20 फॉर्मेट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बेस्ट बॉलर 2017 के रहे, पाकिस्तान सुपर लीग के लास्ट से जो इवेंट हुआ उसके सबसे बेस्ट बॉलर रहे, फिर इंतखाब हुआ टीम के लिए उनका, और फिर कुछ परफॉर्मेंस मिली जुली उनकी रही। और हम देखते हैं डोमेस्टिक सीजन के अंदर जहाँ पर उन्होंने 5 आउट भी किए हुए थे, सेंचुरी भी स्कोर की थी, तो यहाँ वक्त ज़रूरत पड़ने पर हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं। तो आज जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि शाहीन को ड्रॉप करके हसन अली को टीम में मौका दिया, बेहतर फैसला होगा? मेरा ख्याल है कि शाहीन को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसके बजाय जो एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो इन द फॉर्म कि आप हारिस रऊफ को इंक्लूड करो। हारिस रऊफ ने तो मैच खेला है, हारिस रऊफ इंडिया के खिलाफ नहीं खेला ना पिछला मैच, हारिस का यूएई के खिलाफ खेला, यूएई के अगेंस्ट खेला है, लेकिन यूएई के अगेंस्ट तो खुर्शीद ने भी खेला है, लेकिन आज उम्मीद है कि शायद खुर्शीद को लोग ना खिलाएं। मेरा कहने का मकसद ये कि आपका जो ये ब्रांड इमेज है ना, ये भी बड़ा मैटर करती है। जैसे हमारे वाले बुमराह के इमेज की वजह से ही जो है ना वो डर जाते हैं ना, तो इसलिए शाहीन का होना जरूरी है। एग्जैक्टली, एक थोड़ा मेंटल प्रेशर भी डालने के लिए ओपोनेंट पे। दूसरा ये कि शाहीन देखें, अब हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि बेशक वो बॉलिंग से परफॉर्म नहीं करे, बैटिंग में वो रन करके दे रहे हैं। कुछ देर पहले आप यही कह रहे थे हमें बैटिंग नहीं चाहिए शाहीन से, हमें बॉलिंग चाहिए। अभी आप कह रही हैं कि यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि अगर शाहीन जो है ना वो इतने रन तो हसन अली भी कर सकता है, इतने रन तो वसीम जूनियर भी कर सकता है। मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर शाहीन बैटिंग करे ना, वो ऑल्दो अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें टेक्निकल, तो वो एक बोनस है हमारे लिए। चलें इस बोनस को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? अगर प्रेशर पाकिस्तान टीम पे आता है, पहले बैटिंग करती है, सेकंड चेस करने पे जा रही है, इस बोनस से हम नंबर 3-4 पोजीशन पर बैटिंग करा सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि उल्टा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये आवाजें भी उठ रही हैं कि शाहीन को टीम का कैप्टन बना दो। ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड बात है कि आप एक उसकी परफॉर्मेंस पे देखो। शाहीन अगर बैटिंग कर रहे हैं ना, रन्स ला रहे हैं, वो बेशक हमारे लिए बोनस है, लेकिन अभी आप टीम की हालत देखें क्या है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि हम जो है बिल्कुल एक बोल्ड डिसीजन ले लें इन द फॉर्म कि हम हसन अली को या वसीम जूनियर को इंक्लूड कर दें।
कंसिडरिंग कि हमने उन्हें ट्राई सीरीज में मौका नहीं दिया, हमने उन्हें एशिया कप में मौका नहीं दिया, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो, अगर आप ये डिसीजन करना चाहो, आगे सुपर 4 के 2 और मुकाबले आ रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ आ रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ आ रहे हैं, आप उसमें करो, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सेफ साइड के लिए शाहीन को भी रखें आप और हारिस रऊफ को इंक्लूड करें, क्योंकि हारिस रऊफ को आपने जो है ना मैच जो भी खिलाया था यूए के खिलाफ वो नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में यही हारिस थे जिन्होंने डेथ ओवर्स में, जो उनकी वीकनेस है, ये जब हम देखते हैं ना कि यार एक बॉलर अपनी वीकनेस पे काम कर रहा है। हारिस रऊफ पहले जो है डेथ ओवर्स में काफी उनको रन्स पड़ते थे, लेकिन अभी ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने 5 विकेट्स उठाई थी। चलें तो विकेट ये उठाई हैं। ये इस पे आऊंगा जावेद साहब, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और आज एशिया कप में बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक दफ़ा फिर होने जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे। किस प्लान के तहत हमने आज का मैच खेलना है, जावेद कदीर से हम मज़ीद और भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, आज हमें प्लान कौन सा रखना पड़ेगा? आज आपको बहुत चेंजिंग नजर आएगी पाकिस्तान टीम में। कितनी चेंजिंग तवक्को कर रहे हैं? कम से कम 3 होंगी। 3 चेंजिंग आप कह रहे हैं? होंगी बिल्कुल। वो 3 चेंजिंग कौन कौन सी हो सकती है? अपना ये खेलेगा शहनशाह अफरीदी की जगह वसीम जूनियर खेलेगा, हसन अली आ जाएगा, और एक कोई भी आ जाएगा। चलें, कोई भी आ जाएगा। आप क्या तवक्को करिए, किस प्लान और किस 11 रुकनी स्क्वाड के साथ जाना चाहिए? सुफियान को लास्ट मैच में हमने ड्रॉप किया, आप समझती हैं कि सुफियान खुशदिल की जगह मौजूद होंगे, लेकिन विकेट थोड़ा सा तेज़ बॉलर के लिए आज हेल्प करती नज़र आएगी। नहीं, लोग सुफियान को लेके जाएंगे, सुफियान मुकीम को इंक्लूड करेंगे। प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लग रहा कि लोग सुफियान को बिठाएंगे। एक चेंज जो फास्ट बॉलिंग में कौन से 2 बॉलर्स होने चाहिए परफेक्ट? एक शाहीन और हारिस रऊफ आप कह रही हैं। स्पिनर्स में मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद। जी, ये क्योंकि ऑलराउंडर फहीम अशरफ या वसीम जूनियर? फ़हीम अशरफ को ही लोग करेंगे। लेकिन बात यह है कि मैं थोड़ा सा इसमें ये भी कहती कि सर भी बात करते हैं ना कि या तो वसीम जूनियर को अगर तो ये लोग किसी तरह से सोच लेते हैं कि शाहीन को हमें बिठाना है, तो लेट्स से कि बहुत वो करके भी लोग कह देते हैं शाहीन को बिठाना है, तो उसकी जगह फिर सलमान मिर्ज़ा की जगह बनती है, उनको इंक्लूड करना चाहिए। उन्होंने मैचेस खेले, उनको पिचेस का थोड़ा आइडिया है, तो ये बात। चलें, यहाँ आइडिया है। और जावेद साहब, यहाँ पर एक थोड़ा सा मोहम्मद हारिस के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि आज के मैच में शायद हारिस को ड्रॉप कर दिया जाए, और फिर मिडिल ऑर्डर मजबूत करने के लिए यहाँ पर हुसैन तलत खेलें और साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करें। मैच बड़ा है, और इस बड़े मैच के लिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि शायद मोहम्मद हारिस को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने कंटिन्यू मैचेस खेल लिए हैं और एक बड़ा मुकाबला आज खेलने जा रहा है, और इस टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ज़्यादा भी ड्रॉप करना चाहिए। चले, आप कह रहे हैं ड्रॉप सर कीपिंग कराएं और कोई एक बैट्समैन डालें, आप जरूरी है भाई। अच्छा, उसके अलावा अगर साहबजादा की भी परफॉर्मेंस देखें तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। साहबजादा भी स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं इस टीम के अंदर। डोमेस्टिक में बड़े अच्छे उन्होंने कारकर्दगी भी दिखाई भी। चले, इंडिया के खिलाफ रन बॉल टू बॉल तो उन्होंने बनाया है, और सेकंड ये कि मेरा तो वही है, अपना बार बार ये कह रहा हूँ, खुशदिल शाह को खिलाएं, बॉलिंग भी कराएं, बैटिंग भी कराएं। चलें, खुशदिल शाह को खिलाएं, बॉलिंग बैटिंग दोनों से तवक्को कर दें, लेकिन विकेट हेल्प करी तो ड्रॉप कर दें जी। अबरार में से या मुकीम में से कोई एक ड्रॉप। चलो, मुकीम तो पिछले मैच में ड्रॉप था, इब्रार ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और इस वक्त इब्रार ही मेन रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग में। और नॉरिज, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बैटर्स के हवाले से, शक्लिंग करनी पड़ेगी हमारे ओपनर्स को। आप साहबजादा को नंबर 3 पर ला सकते हैं, अगर हारिस से ओपन करा, अगर हारिस खेलते हैं मोहम्मद हारिस तो ओपन करा सकते हैं, या फ़खर जमान से ओपन करा सकते हैं आप यहाँ पर। नंबर 3 शक्लिंग थोड़ा सा कर लें, क्योंकि 6 मैचेस 4-0 उनके आगे दर्ज है यहाँ पर सलमान अली आगा, सलमान कह रहा हूँ, साइम अयूब के आगे। तो आप समझते हैं यहाँ तब्दीली थोड़ी होनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अगर ये लोग अपनी बेहतर करें, दूसरा टाइमिंग पे थोड़ा फोकस करें। टाइमिंग की बात पहले रह गई थी, टाइमिंग मुझे नज़र नहीं आ रही वैसी जैसी होनी चाहिए। शॉट सिलेक्शन कहीं मतलब एक वाइस वर्सा चल रहा है, कभी आपकी शॉट सिलेक्शन बेकार होती है, शॉट सिलेक्शन ठीक होती है तो टाइमिंग नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, पावर नहीं होती इतनी ना शॉट में कि वो कांटेक्ट कर पाए बाउंड्री के बाहर।
कनेक्ट कर पाए क्राउड से। तो ये चीज़ थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरत है। साइम अयूब को मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त, हाँ एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगी वो ये कि हारिस को नंबर 3 पे भेजें, हारिस को ओपन नहीं कराएं, क्योंकि आपने अभी तक उनसे ओपन नहीं कराया तो काफ़ी रिस्की होगा कि एकदम से उन्हें ओपन पे भेजना है। एंड सेम गोज, सेम आप कह रही हैं कि सेम उसी नंबर पर बैटर्स को यूज किया जाए। हारिस को आप नंबर 6 पे भेज रहे हो, नंबर 6 की वो जगह नंबर अब 4 पे भी खेल रहे हैं, नंबर 3 पे भी हारिस नंबर खेल 3 रहे पे हैं। उनकी जगह है। उन्होंने नंबर 3 पे जब खेले, अभी रीसेंट परफॉर्मेंस 66 रन की जो उनकी हुई थी, जो अभी सबसे अच्छी इस एशिया कप कंसिडर करें तो जो वही परफॉर्मेंस थी वही उनकी 60, वो अलग बात है, ओमान के खिलाफ मारा था, लेकिन हारिस को नंबर 3 पे डालना चाहिए। वो नंबर 3 के बैटर हैं, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दो, बैक करो कि वो, लेकिन हारिस को भी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे काम करना पड़ेगा। डर डर के खेलोगे तो नहीं होगा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स होगी, स्ट्राइक रोटेट होगी, हर प्लेयर को जो है ना कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा, कुलदीप बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं उधर से, और बुमराह, ये दो बॉलर ऐसे हैं जैसे खौफ सा पाकिस्तानी बैटर्स के अंदर समासा गया है। इस खौफ को कौन निकालेगा? अगर यकीनन यहाँ पर हम तैयारियां करके आ रहे होंगे, लेकिन हमने देखा पिछले मैच में हमने अटैकिंग नहीं की, शाहीन ने आगे जब अटैक किया तो शायद बेबसी की तस्वीर उनके बॉलर्स नज़र आए। यही स्ट्रेटजी हमें जो है आज के मैच में अपनानी पड़ेगी। अगर विकटें गिरती हैं तो हमने लंबे शॉट्स खेलने हैं। दो चीज़ें, एक तो ये कि ये जो स्ट्रेटजी आप, ये जो डर है ना, ये आप कहना कौन ख़त्म करेंगे? पाकिस्तानी बैटर्स खुद ख़त्म करेंगे। कोई नहीं आगे, माइक हैसन जो जितने भी कोचेज़ हैं, वो मैनेजर्स हैं, सब ऑफ द फील्ड या फील्ड के अंदर भी उनको बता सकते हैं। मेंटली यहाँ से स्ट्रॉन्ग करना प्लेयर के अपने ऊपर होता है, इंडिविजुअली होता है, तो ये अपने आप को उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कुलदीप की जहाँ तक बात है, कुलदीप ने एक अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें कुलदीप ने आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शाहीन की तारीफ़ भी की थी। सही है, तो बात यही होती है कि आप जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसको देखो, स्ट्रेटेजिकली, और उस पर जो है ना फिर काम करो। बाकी प्लान आपका होना चाहिए, प्लान ए फेल हो जाए प्लान बी होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वो पावर प्ले की यूटिलाइजेशन है। नहीं करते हमारे पाकिस्तान जो है पावर प्ले को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करता। पावर प्ले के बाद जो है ना वो पावर प्ले को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पहले ओवर्स के अंदर विकेटें गिर रही हों? जी जाओ, सब कुछ एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग वसीम भाई भी 6 में से 2 बॉलें खराब करते थे, ठीक है, वकार भाई भी 6 में से मैंने कीपिंग की 2 बॉलें खराब करते थे, 3 बॉल। इनको बैट बॉल चॉइस नहीं करते ये लोग, टाइम लेके बैट लोग ये अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके खेले। सही कह रहे हैं, यही बात है। 6 बॉल, शोएब अख्तर भी, मैंने शोएब अख्तर को भी कीपिंग की है, वसीम भाई को भी, वकार यूनुस को भी, सबको किए मैंने, इमरान ताहिर को भी किए, ये 6 में से शाहिद आफरीदी को भी किए। 6 में से 3 बॉलें खराब करते हैं। यानी वेट हमें करना चाहिए, हमारे बैटर वेट नहीं कर रहे खराब बॉल का। जल्दी है मारने की, जल्दी होती है शॉट खेलने की। बहुत प्यारी बात इन्होंने की है कि अच्छी बॉल्स को जो है ना वो टाइम लेके उस अच्छी बॉल्स को पे गलत शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। अब जैसे साइम अयूब इंडिया के खिलाफ अभी रिसेंटली जिस पिछले हफ्ते जो हुआ था उस पर आउट हुए, बुमराह की जो बॉल थी जो उन्होंने कराई थी, पॉइंट पे खेला उन्होंने, मतलब वो बाउंड्री के चक्कर में, जो कि ऑफ कोर्स फ्रूटफुल डिसीजन नहीं रहा। चले गए, बॉल को आने नहीं दी, आने नहीं दिया। एग्जैक्टली, टाइमिंग का मसला है यहाँ पे, टाइमिंग का मसला है। हम जज नहीं कर पा रहे डिलीवरी को, देख नहीं पा रहे हमारे बैटर्स के कहाँ जा रही है बॉल और किस तरफ, जैसे कह रहे हैं ना क्रॉस खेल रहे हैं, तो ये थोड़ी ये क्रॉस, मैं कुछ देर पहले भी यही जिक्र कर रहा था, लाखों रुपए लेने वाले कोच ये क्या बैटर्स को बताने से कासिर नजर आ रहे हैं कि आप किस तरह खेल रहे हो, कहाँ गलतियां कर रहे हो? देखिए मेरा ख्याल है कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करता है। कोचेस बेशक बताते होंगे, लेकिन जब आप पिच पे होते हो ना तो आपके अपने ऊपर होता है कि आप उस फीडबैक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो। ऑनेस्टली मैं बताऊं, हारिस को इतने मौके नहीं मिले, लेकिन अब तक जो वाहिद प्लेयर है जो मुझे नज़र आ रहा है कि यार वाकई फीडबैक पे काम कर रहा है वो हारिस रऊफ है, क्योंकि उन्होंने अभी ट्राई नेशन सीरीज में 5 लिया है। उन डेथ ओवर्स में उन्होंने विकेट्स लिए हैं, वही डेथ ओवर्स जिन पे ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप से पहले वो बहुत एक्सपेंसिव जाते थे। तो एक वो वाहिद प्लेयर है जो मुझे नजर आ रही है यार फीडबैक पे अमल करें। बाकी तो हम कह के थक गए हैं कि अपने जो है ना बैटिंग ऑर्डर सही करो, दूसरा वो नहीं हो पा रहे। दूसरा एक और पावर प्ले की मैं बात करी थी, पावर प्ले पे देखें जो लास्ट वीक मैच हुआ है, दोनों इनिंग्स में पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया इंडिया ने। अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं कि यार कैसे हम पावर प्ले को देखें। सिंपल सी बात है, जब आप बॉलिंग करा रहे हो, मुझे पिछला हफ्ता था उसमें अबरार अहमद और साइम अयूब के अलावा कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आया जिसने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कराई हो। 5th-6 स्टंप पे आपकी बॉल्स जा रही हैं, आपने जो है वो पॉइंट पोजीशन पे हसन नवाज को खड़ा किया हुआ है जिसपे वो कैच भी ड्रॉप हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सूर्या कुमार का था अगर वो हो, वहाँ पे बॉल सबसे ज़्यादा टर्न होती है, मतलब उस पर टर्न बहुत ज़्यादा आती है जब आप जो फील्डर जो है वो उधर खड़ा हुआ होता है।
पॉइंट पोजीशन पे, तो वहां पे आपको फील्डर्स आप प्रॉपर सिलेक्शन करो कि कौन सा फील्डर किस पोजीशन के लिए बेस्ट है। स्लिप पे हमारे कैचेस मोस्टली छूटते हैं और पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि यही हुआ। तो हम लोग स्टंप टू स्टंप भी अगर बॉल कराते ना और थोड़ी वर्सिटैलिटी लाते, गुड लेंथ यॉर्कर पे बॉल नहीं आ रही तो आप बैक ऑफ द लेंथ कराओ, थोड़ी बाउंसर्स करा के देखो, थोड़ी वर्सिटैलिटी लेके आओ ना। अब आप एक दफा सूर्या कुमार ने, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, टोटल 2 शॉट्स मारे पूरे मैच में, स्वीप कट, और इसी पे उन्होंने इसी पे पूरी इनिंग के जावेद साहब, क्योंकि टॉस इंपॉर्टेंट भी होगा आज के मैच में, और अब हम देख रहे हैं कि यूएई के अंदर जो है बॉल फ्लो की वजह से थोड़ा सा गीला भी हो रहा है, स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प आउट नहीं मिल रही उस किस्म की। फिर पाकिस्तानी बैटर्स अगर सेकंड बैटिंग में चेस पे जाते हैं तो कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन नुकसान भी दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि आउटफील्ड जो है गीली होने के बाइस है, बॉल की ग्रिप नहीं बन रही है और फिर तेज़ बॉल नहीं जा रहा, आउटफील्ड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ नुकसान नज़र, आपने भी क्रिकेट दुबई में काफ़ी खेली है, तो क्या एक्सपीरियंस आपका शो? देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा, आप रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपने पहले बॉलिंग करनी है। यानी कि पहले बॉलिंग आपने ठान लिया कि आज अगर टॉस जीतते हैं तो हमने पहले बॉलिंग करने पे जाना है। चेंजिंग लाए, दुनिया आपसे चाहती है कि हम लोग जीते, करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, आपको चेंजिंग लाए ना। आप हसन अली को खिलाएं, वसीम जूनियर को खिलाएं, चेंजिंग तो लाए। टोटल चेंजिंग पे आज जावेद कदीर बैठ कर बातें कर रहे हैं कि आज बहुत चेंजिंग के साथ ग्राउंड में उतर जाएं तो फतह आपके आगे होगी इंशाल्लाह। मैं ये कहूंगी कि मेरा नहीं ख्याल अगर टॉस जीतने बॉलिंग करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यानी इख्तलाफ कर गई है नौरिश आपसे, और ये करेंगे, अपना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, ये भी 2-3 साल से तो एंकर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, 2-3 साल हो गए, तजुर्बा है, बोल सकती हैं। चले, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और आप है जिस अंदाज में कह रहे हैं कि हमें बॉलिंग करनी चाहिए, नॉरिश कह रही है हमें बैटिंग करनी चाहिए, हमें आज मैच अगर हम जीतते हैं तो विनिंग कारकर्दगी किसकी देख रही हैं? देखिए, विनिंग कारकर्दगी तो मैं यही देख रही हूँ कि एक तो मुझे बैटिंग साइड की तरफ से फ़खर से और फरहान से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। बॉलिंग में शाहीन, अबरार और सुफियान 3 हैं जिन पे मैं रिलाई शाहीन कह रही हूँ। हारिस रऊफ को अगर ये लोग आज खिलाते हैं तो हारिस रऊफ आपके पास, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, ये बात। जावेद साहब, मैच विनर, मैच आप जब जीतेंगे जब फ़खर जमान रन बनाएगा, हसन नवाज रन बनाएगा, ये 2 लड़के। बॉलिंग में तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हसन अली है आउट करेंगे। इन्होंने हसन अली की आज ठान ली है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैं कहती हूँ ना टॉस जीती इनको बैटिंग करनी चाहिए, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछला मैच ऑल्दो हम हार गए, लेकिन थोड़ा एक पॉजिटिव जो मुझे नजर आया कि वो ये कि स्कोर इतना नहीं था, 127 का स्कोर था, उसके बावजूद हम उसको 16.3 ओवर्स तक ले गए। देखिए, वो तो उनके रहमो करम पर था ना, जब वो इतना इजीली खेल रहे थे, आपने उनको टाइम लेके खेल रहे थे, उन्होंने इजी टारगेट को चेस करना, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। हमारे ना 2-3 कैच भी छूटे हैं, एक जो मैंने पॉइंट का बताया जिसमें हसन नवाज खड़े हुए थे, स्लिप पे एक छूटा था, फिर मोहम्मद नवाज से छूटा था जब वो बॉल भी करा रहे थे उस पर, तो 3 कैच भी ड्रॉप हुए थे। हमें ना सिर्फ राइट टाइम पे राइट बॉलर को इन करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जो पिछले हफ्ते भी हमने डिसीजन लिया था टॉस जीत के बैटिंग का, वो भी गलत नहीं था। इसी पिच पे आपको सुफियान मुकीम जो इंडिया के खिलाफ डेब्यू करें, उन्होंने रन स्कोर किए, शाहीन ने रन स्कोर किए, फरहान ने, ऑल्दो स्ट्राइक रेट पे थोड़ी बहस हो सकती है बट रन तो स्कोर करके दिए आपको। तो बैटिंग, हम टॉस जीते और बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉलिंग इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ है। बॉलिंग स्ट्रेंथ है, इस वक्त प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है और बॉलिंग स्ट्रेंथ है हमारे पास, और ये कह रही है नॉरिश के टॉस जीते तो बैटिंग करें, जावेद साहब कह रहे हैं टॉस जीते तो फील्डिंग करें, लेकिन रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि दुबई के अंदर कि जो टॉस जीतने वाली टीम है वो फील्डिंग करती है, या कोई भी टीम फील्डिंग करती है तो मैच में ज़रूर फतह हासिल करने में कामयाब हो जाती है। इस पर बात हम और प्रोग्राम में भी करेंगे, लेकिन मैच जब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारा इस प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज एशिया कप के अंदर पाकिस्तान एक बड़े मैच के अंदर इंडिया की टीम को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। जावेद कदीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नौरिश खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।